ताऊ जी की मेरे सामने गोटी आई और मैंने निकल के काट दिया। ताऊ जी गुस्से में आ गए, कहते शहर जाके संस्कार भूल गया है, अपने ताऊ की गोटी काट दी। तो मैं ना यार बहुत बेकार बच्चा था, मतलब वो बच्चे नहीं होते जो सपना देखते हैं कि ये सबसे गलत हो जाए, मैं बस बच जाऊं किसी भी तरीके से। जैसे मैं एग्जाम देने जाता था ना, तो एग्जाम तो चलो मुझे देख के ही समझ जाओ कि कैसा जाता हो। उसके बाद मैं ये दुआ करता था कि कहीं भूकंप आ जाए, पेपर कैंसल हो जाए, गवर्नमेंट दया करके पास कर दे। मतलब भगवान के भरोसे छोड़ चुका था मैं अपनी जिंदगी को, और माँ बाप को भी मुझसे ना ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जैसे वो फ्यूचर प्लान करते, मुझे देखते फिर कहते इसके लिए प्लान करूं। उनने कई बार मुझे बोला भी कि हो सके तो तू मेरे सामने कम आया कर, डिमोटिवेट हो जाता हूं। अभी भी मुझ में जीवन में कुछ करने की इच्छा है और शक्ति भी, तुझे देखने के बाद खत्म कर लेता हूं। सच में यार मैं खुद भी इतना डिमोटिवेट था ना, मेरे दोस्त आते थे मुझसे इंस्पिरेशन लेने, मुझसे पूछने, राय लेते हैं ना लोग आपस में, दोस्त कभी भी पूछते हैं कि मैं ये कर लूं, मैं कहता था जब मरना ही है तो क्या करना, आराम से रोटी तोड़ते हैं ना, जब ऊपर वाला दे रहा है खाने को तो क्यों जाए कमाने को। बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया था। फिर पापा ने अपने जान पहचान से एक नौकरी लगवाई, नौकरी में थोड़ा मजा आने लगा। मैंने कहा ठीक है यार, आप जान पहचान से जाते हो ना तो थोड़ा कम वर्कलोड होता है ना। पहली बार मुझे जिंदगी में लगा कि मैं कुछ करूंगा या कुछ आगे बढ़ूंगा, कि तभी ना लॉकडाउन लग गया, कोरोना का वेव आ गया। मैंने कहा भगवान भी नहीं चाहता कि तू कुछ करे। और उस समय देखा था अपने, ऐसी हालत हो गई थी कि लोग सक्सेस को, करियर को भूल के अपनी जान बचाने पे आते थे, है कि नहीं। तो मैं भी अपनी जान बचाने के लिए गांव भाग गया, और गांव में जाके देखा कि वहां कोरोना जैसा कुछ भी नहीं है। मैं मास्क लगा के गया तो लोग मुझसे दूर हटने लगे, उनको लगा कि मेरे को प्रॉब्लम है। हाँ, वहां मास्क ही नहीं लगा रहा है कोई, और जिसको हो गया वो तो और नहीं लगा रहा है, कह रहा अब हो गया, अब लगा के भी क्या फायदा। मैं वहां गया कि लोगों से, भीड़ से दूर रहूंगा, गांव में सुरक्षित रहूंगा। मैं वहां गया, मेरा छोटा भाई जलेबी लेके आ गया। मैंने कहा ये कहां, घर पे बनाया? कहता नहीं, बड़ी मुश्किल से दुकान से लेके आया हूं। मैंने कहा मौत से बच के आया, मौत के मुंह में। बहुत दुखी हुआ। लेकिन आपने देखा उस समय यार सब डिप्रेस्ड हो गए थे, है ना, पूरा अर्थव्यवस्था रुक गया था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, मैं भी कुछ करना नहीं चाहता था, और ये कंडीशन मेरे लिए बहुत सूट कर रही थी। तो यार एक वक्त पे ना आप बोर हो जाते हो, जब आपके पास पाबंदी हो ना किसी चीज की। जैसे ऐसे तो मैं कहीं भी घूमने उमने नहीं जाता था, लेकिन जब पाबंदी हो गई तो मैं मिस कर रहा था माउंटेन। हाँ, ऐसे ऐसी चीजें बिल्कुल, काश अभी सब कुछ सही होता तो मैं घूम के आता। और उस समय बहुत टेंशन में आ गया, क्योंकि बंदी भी नहीं थी ना, कौन सेटिंग करे यार। मतलब इतना आलसी हो गया था मैं, खुद से ही हार चुका था। माँ बाप है ना, दिला देंगे यार, शादी करवा देंगे। तो उस समय सहारा बना ये लूडो। देखा आपने भाई, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती कि लूडो खेलो, और मैं सच बता रहा हूं उसके दौरान मैंने ये देखा लूडो खेलने से दिमाग की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है यार। पहली बार मैं अपना दिमाग लगा रहा था कहीं, उसके बाद भी हार जा रहा, क्योंकि वो खेल किस्मत का है। आप कितना भी दिमाग लगाओ, 6 नहीं आए तो क्या फायदा। मैं भगवान से मन्नत मांग रहा हूं तो ज्यादा ही पूरी कर दे रहे हैं। मैंने कही भगवान 6 दिला दे, 3 6, मैंने इतना भी नहीं बोला था। और देखो दोस्त यार नहीं आ रहे थे, तो आप फैमिली के साथ ही खेलना शुरू कर देती हो कि इनके साथ खेल लेते हैं, इनके साथ खेल लेते हैं। तो वहां पे जो भी मिला सब टाइम पास करने की सोच रहे थे, किसी के पास कुछ काम नहीं था, तो मैं अपने ताऊ जी के साथ खेलने लगा। ताऊ जी की मेरे सामने गोटी आई और मैंने निकल के काट दिया। ताऊ जी गुस्से में आ गए, कहते शहर जाके संस्कार भूल गया है, अपने ताऊ की गोटी काट दी। और इस पे मुझे लगा कि ताऊ इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि गेम है, गेम में तो बराबर ही है ना सब। बाकी लोग भी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे सच में मैंने कुछ गलत कर दिया। कह रहे तेरे में सच में अकल नहीं है, तू ताऊ जी की गोटी काट रहा है। मैंने कहा ताऊ जी को फिर खेलना नहीं चाहिए था, खेल खेल में तो इतना चलता है। वो गुस्सा हो गए कि शहर जाके बिल्कुल संस्कार भूल गया है, कहीं बत्ती बना के घुसा चुका है ये। और उनकी सपोर्ट में पूरी फैमिली, मतलब जो भी था ना, एक भैया तो इतने गुस्से हो गए, कह रहे हम उनकी आज तक बात नहीं काट पाए, तूने उनकी गोटी काट दी, तेरे में अकल नहीं है क्या। मैंने फैसला कर लिया कि यार क्या फायदा खेल के ऐसा जहां पे इज्जत ही ना हो। मैंने कहा यार पहली बार जीवन में कुछ आगे बढ़ने की सोच रहा था, लूडो को करियर बनाता, ओलंपिक में गोल्ड वोल्ड लेके आता।
इन्होंने डिमोटिवेट कर दिया, मैंने खेलना बंद कर दिया। मैंने कहा छोड़ो यार, कौन खेले। मैं ऑनलाइन लूडो डाउनलोड करा और ऑनलाइन खेलना शुरू कर गया। और लूडो में भी ना सेटिंग हो जाती है, आप लोगों को नहीं पता होगी। मतलब मैं लूडो इसलिए खेलता, पबजी खेल नहीं पाता था। पबजी में ना दिमाग ही नहीं चलता था मेरा। मैं उतरते के साथ ही मौत के मुंह में कूदता था, ऐसा फील होता है। जितनी जल्दी उतरता उतनी जल्दी मेरा पैकअप होता और मैं बाकियों की बकचोदी सुनता था कि कभी लेफ्ट से कभी राइट से। और सच में मैं उतरते के साथ मैं ये सोचता था कि मैं जाऊं किधर, क्योंकि गोलियां जिधर चलती थी ना मैं उधर ही भागने लगता था। ऐसा लगता था कि मैं मौत के लिए ही बना हूं। तो मैंने पबजी को बंद कर दिया। मैंने कहा क्या फायदा ऐसा जहां पे आपका मतलब फ्यूचर ब्राइट ना हो। मैं हमेशा फ्यूचर की सोच के करता हूं। फिर मैं वापस लूडो पे शिफ्ट हुआ और वहां पे ना एक रैंडम लड़की फ्रेंड बन गई। मतलब फ्रेंड क्या, धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ गई, गर्लफ्रेंड बन गई। तो हम दोनों ने नंबर एक्सचेंज करा और हमेशा लूडो वगैरह खेलते थे, बहुत सारी बातें करते थे। तो ना बहुत अच्छा मेरा उसके साथ बॉन्ड बन गया, एक रिलेशनशिप टाइप का समझ लो। मतलब सुबह गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नंबर एक्सचेंज हो गया, बहुत सारी बातें हम करने लगे। और लूडो ज़्यादा खेला करते थे क्योंकि हम दोनों की ही फेवरेट चीज़ थी वो भी पबजी नहीं खेल पाती थी, तो उसका भी दिमाग मेरे जैसा ही था। ऐसा लगा मुझे कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तो मैंने कहा चलो फिर हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और मैं ना मजाक मस्ती में कभी कभी उसकी गोटियां काट दिया करता था, और उसे चिढ़ाने के लिए, होता है ना कभी नोक झोंक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में। तो जैसे ही कोरोना का वेव ये सब नॉर्मल हुआ, हम फर्स्ट टाइम मिलने गए। मिलने के बाद कुछ ही दिन में उसने मेरा काट दिया। मुझे समझ नहीं आया कि इतना प्यार था तो मुझे काटा क्यों। तो वो कहती है देख, मैं ना बदला लेने के लिए तुझसे रिलेशनशिप में आई थी। तू जो मेरी गोटियां काटता था ना, उसी के चक्कर में मैं तुझे काटने के लिए हाँ बोला। अब तो मेरे प्यार में गिर गया और मैंने तेरा सही टाइम पे काटा है। आइंदा किसी लड़की की गोटी काटी ना तो तेरी जिंदगी को काट सकती है, ये याद रखना। बहुत दुख हुआ दोस्तों। अभी तो मजाक में बता रहा हूं, उस समय मैं सोच रहा था नसबंदी करवा के कहीं जीवन और बिता लूं। कुछ फायदा नहीं है, इस सब मोह माया है। लेकिन कहते हैं ना हर दुख की एक लिमिट होती है। धीरे धीरे तुम्हारा भाई भी भूल गया और लूडो से मैंने बहुत पैसा बनाया। तो आप लोग भी खेलो और एंजॉय करो। लूडो बेहतरीन गेम है, दिमाग आपका शार्प कर देती है। मेरा देख रहे हो कितना शार्प हो गया है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।